मैं कंचना पुत्र आप सभी को मोंडा में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम में घातांक के बारे में ना पढ़ करके पार्टनर साहब आज के हम लोग इस वीडियो में अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। आप सब आदमी यही जानते होंगे कि अभाज्य संख्या क्या पढ़ाएंगे सर, इसमें तो हम लोग पढ़ते किए हैं। तो ना पार्टनर, अभाज्य संख्या के बारे में पिछला 10 साल का हम लोग पिछला 10 साल से जितने भी एग्जाम में एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल क्वेश्चन का आकलन करते हुए पार्टनर साहब इसके बारे में पढ़ेंगे। यदि अभाज्य संख्या से होनेस्टी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है पार्टनर साहब, तो एवरेज विद्यार्थी से नहीं बन पाता है। इसीलिए आप सब आदमी वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा और टोटल क्वेश्चन का नोट्स पक्का बनेगा पार्टनर साहब। बहुत ही खूबसूरत हम क्वेश्चन लेकर के आएंगे अभाज्य संख्या पर। तो चलिए पार्टनर साहब, कॉलम पेन और कॉपी लेकर के बैठिए आप सब आदमी, एकदम स्टार्ट करते हैं हम अभाज्य संख्या के बारे में। सबसे पहला चीज कि अभाज्य संख्या का नाम एग्जामिनर पार्टनर साहब 3 ठो बोलता है। सबसे पहले तो आप प्राइम नंबर भी कह देता है अंग्रेजी में, उसके आगे पार्टनर अभाज्य संख्या भी कहता है, नहीं तो रूढ़ संख्या भी कहता है। अक्सर बच्चे नहीं जानते हैं कि रूढ़ संख्या का मतलब क्या होता है पार्टनर। तो रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या का ही एक उपनाम है, समझिएगा। अभाज्य संख्या का 3 नाम होते हैं पार्टनर साहब, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या कभी भी मिले तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या ही होता है। तो यह मत भूलिएगा पार्टनर साहब कि अगर रूढ़ संख्या कभी पूछे तो लो अभी कौन सी संख्या है। अगर रूढ़ संख्या कहे तो रूढ़ संख्या का मतलब आप लोग सब आदमी अपने लाइफ में अभाज्य संख्या ही समझिएगा। चलिए पार्टनर साहब, सबसे पहले अभाज्य संख्या का डिफिनेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर है अभाज्य संख्या, बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है पार्टनर। सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं पार्टनर साहब, यह बात ख्याल रखिएगा। चलिए सब आदमी नोट्स बनाएंगे पार्टनर साहब। आप लोग जानबो करते होंगे, बहुत लोग जानते होंगे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और नहीं तो अपने आप से कटे, मतलब कि वैसी संख्या जो एक नहीं तो अपने आप से कटे पार्टनर साहब, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जो एक से नहीं तो अपने आप से कटे, बात समझिएगा। वैसी संख्या जो एक से कटे और नहीं तो अपने आप से कटे, बाकी और किसी संख्या से कटे नहीं। ओनली फॉर वन, नहीं तो वह सेल्फ अपने आप से कटे, इट सेल्फ से पार्टनर साहब। तो अपने आप से कटे और नहीं तो एक से कटे, वही आपका अभाज्य संख्या कहलाती है। तो पार्टनर आपको आशा करते हैं कि इसका डिफिनेशन एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि आखिर है क्या चीज पार्टनर साहब। तो वैसी संख्या जो एक से कटे नहीं तो अपने आप से कटे, वह अभाज्य संख्या कह सकते हैं, रूढ़ संख्या कह सकते हैं, प्राइम नंबर कह सकते हैं। बस याद रखना है कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या तीनों का तीनों एक ही जानवर का नाम है, और वह जानवर का डिफिनेशन होता है पार्टनर कि वैसी संख्या जो एक से कटे और नहीं तो अपने आप से कटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट बात याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या का स्टार्टिंग 2 से होता है पार्टनर साहब, भूलिएगा मत। सबसे फर्स्ट बात याद रखना है कि अभाज्य संख्या का स्टार्टिंग 2 से होता है। कोई पूछे 1, तो पार्टनर साहब 1 के बारे में याद रखना है कि 1 ना ही अभाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही एक पार्टनर साहब भाज्य संख्या है। यह बात मेरा याद रखिएगा। हम संख्या पे एक और वीडियो बनाएंगे, एकदम नंबर सिस्टम में आपको इतना कॉन्सेप्ट देंगे, इतना कॉन्सेप्ट पार्टनर कि आप लोग ना लास्ट में बोलेंगे कि ना सर पढ़ाए हैं तो पढ़ाए हैं दिल खोल के। बस आपका जो फर्ज है वो फर्ज पार्टनर साहब आप अपना पूरा करते रहिए। 1 के बारे में कि 1
ना तो अभाज्य संख्या है ना ही पार्टनर साहब भाज्य संख्या। नाइदर प्राइम नंबर नॉर कॉम्पोजिट नंबर, मतलब ना ही अभाज्य संख्या और ना ही पार्टनर साहब भाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का स्टार्टिंग कभी भी एक से ना होगा। हाँ, डिफिनेशन में था कि वैसी संख्या जो एक से कटे और नहीं तो अपने आप से कटे, लेकिन पार्टनर अभाज्य का स्टार्टिंग होता है 2 से। और बोलिए दू या तो एक से कटेगा तो अपने आप से कटेगा। अगला है पार्टनर साहब 3, अगला है पार्टनर साहब 5, अगला है पार्टनर साहब 7। और बोलिएगा 8, 9, यह सब अभाज्य संख्या नहीं है पार्टनर। 8 बहुत सारी संख्याओं से कटेगा। 9 आपका 3 से कटेगा पार्टनर साहब, तो 9 अभाज्य नहीं है, भाज्य कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो चलिए पार्टनर, सबसे ध्यान से एक बात समझिएगा एकदम प्रेम से सब आदमी, कि अभाज्य संख्या का स्टार्टिंग होता है 2 से। अब उसके बाद यह क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा गया था पार्टनर, बहुत बार सीजीएल में भी पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है पार्टनर साहब, तो 2। अब एक और बात, 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है पार्टनर साहब जो सम होती है। 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम अभाज्य होता है। बाकी वर्ल्ड में जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं पार्टनर साहब, वे सब अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है कि एकमात्र सम, क्वेश्चन पूछा था कि धरती पर टोटल कितनी सम अभाज्य संख्याएं हैं। टोटल बात को सुनिएगा ध्यान से। अगर अभाज्य संख्या का स्टार्टिंग पूछे तो होगा 2 से। अब ये पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य कौन है पार्टनर साहब, तो 2। अब यदि क्वेश्चन यह पूछे कि वर्ल्ड में कितनी सम अभाज्य संख्याएं हैं, कितनी इवन प्राइम नंबर है, हाउ मेनी पार्टनर इवन प्राइम नंबर ऑल ओवर वर्ल्ड, टोटल वर्ल्ड में कितने पार्टनर साहब इवन प्राइम नंबर है, समअभाज्य संख्या, तो वह एक ठो है, वह है 2। समअभाज्य संख्या ओनली फॉर एक ठो है पार्टनर, वह है 2। तो चलिए आप सब आदमी को यहाँ से 2-3 क्वेश्चन का पार्टनर साहब सोल्यूशन मिल गया कि सबसे छोटी अभाज्य है तो 2, एकमात्र समअभाज्य है तो 2। अब 2 के अलावा जितनी अभाज्य है वह पार्टनर साहब विषम होती हैं। तो चलिए पार्टनर साहब, अब इसके आगे क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा। एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, इस बात को याद रखिएगा। अब इसके आगे यहां से क्वेश्चन बहुत सुंदर उठाता है अभाज्य संख्या से, कि बहुत बार 100 बार क्वेश्चन पूछा है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। पार्टनर साहब यह बात के बारे में ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो पार्टनर ध्यान रखना है कि 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। बहुत सुंदर सुंदर पार्टनर साहब क्वेश्चन उठता है यहां से, भूलिएगा मत। पार्टनर साहब ध्यान रखिएगा सब आदमी। सबसे पहले तो अभाज्य का डिफिनेशन, वैसी संख्या जो 1 से कटे नहीं तो अपने आप से कटे। उसके बाद अभाज्य का स्टार्टिंग कहां से, तो 2 से। 2 एकमात्र पार्टनर साहब सम अभाज्य है, इसके आगे जितने भी अभाज्य आएंगे वे सब विषम होंगे। अब इसके आगे क्वेश्चन उठता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य होती हैं। अभाज्य के बारे में एक मेरा बात याद रखिएगा दिमाग खोलकर पार्टनर साहब। 2016 के एलडीसी में बहुत ही ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था पार्टनर साहब। कभी भी अभाज्य के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है पार्टनर साहब, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। इसमें बस एक ही बात है कि आपको अभाज्य संख्या गिन कर आंसर मारना पड़ेगा। अगर कभी कहता है कि 50 और 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, तो यह दिमाग से निकाल दीजिएगा कि इसका कोई फॉर्मूला भी होता होगा।
अगर अभाज्य संख्या से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो बस एक ही उपाय है कि आप टोटल अभाज्य संख्या लिखिए। अगर गिनती पूछा है तो गिन कर आंसर मारिए, अगर जोड़ पूछा है तो जोड़ कर आंसर मारिए, लेकिन अभाज्य संख्या लिखना पड़ेगा पार्टनर साहब, तो लिखना पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य होती हैं, तो 25 अभाज्य होती हैं। अब यह भी क्वेश्चन पूछा है कि 1 से 200 तक में कितनी अभाज्य होती हैं पार्टनर। आप अगर एग्जाम में जाकर के गिनते हैं तो आपसे बड़ा बुर्बक कोई भी नहीं होगा। एग्जाम में नहीं गिनेंगे पार्टनर, घर से यहीं से AK-47 में गोली भर के जाएंगे हथियार से लैस, कि ताकि बॉर्डर पे बस चलाना रहे पार्टनर साहब, वहां पर मैगजीन को एकदम यहीं से लोड करके जाना है। तो 1 से 200 तक में याद रखिएगा कि 46 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यह छोटा सा वीडियो आप सब आदमी को बहुत ही बढ़िया लगेगा, इसका हम आशा करते हैं। और यह विश्वास में तभी चेंज होगा पार्टनर साहब जब आप सब आदमी कमेंट करेंगे तब। तो चलिएगा, 1 से 100 तक में अभाज्य कितना ठो होगा, 25 ठो। अब पूछे कि 1 से 200 तक में अभाज्य कितना होगा, तो यहीं से पार्टनर साहब याद रखिए 46 ठो। हाँ, अगर यहां से भी क्वेश्चन पूछे कि 100 से 200 तक, अगर क्वेश्चन कहता है पार्टनर साहब कि 100 से 200 तक, तो उस दिन मैदान छोड़कर मत भागिएगा। आप बोलिए कि 1 से 100 तक में 25 और 1 से 200 तक में 46, तो 25 ठो पार्टनर साहब जब 100 तक है तो बचा आपका 21 ठो, और वह 21 ठो पार्टनर आगे होगा, तो 100 से 200 तक में 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो पार्टनर साहब बहुत ही सुंदर सुंदर यह सब मैटर है अभाज्य के बारे में, जो आप सब आदमी के सामने हम पेश कर रहे हैं पार्टनर साहब। अगर क्वेश्चन आप लोगों से स्टार्ट करते करते यहां तक आता है कि 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य है, तो 25। 1 से 200 तक में कितनी अभाज्य संख्या है, तो 46। 100 से 200 तक में कितनी अभाज्य संख्या है पार्टनर साहब, तो 21। अब इसके आगे अगर मेरा सलाह मानिए तो आप सब आदमी को 1 से 100 तक में जितनी अभाज्य संख्याएं हैं वह सभी अभाज्य संख्याएं आपके जबान पर रहनी चाहिए। क्योंकि पार्टनर कभी भी कहता है कि 20 से 50 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योग बताइए, तो उस समय पार्टनर साहब यह ना कि अब फिर से हम अंगुली पे गिने की कौन कौन अभाज्य संख्या है। इतना घर से प्रैक्टिस करके जाइए कि 1 से 100 तक की जितनी अभाज्य है उसको हम लोग बहुत ही जल्दी पकड़ लें। चलिए पार्टनर साहब, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 7 अभाज्य है। अगला अभाज्य है पार्टनर साहब 11, उसके आगे है 13, उसके आगे है 17, उसके आगे है 19 पार्टनर साहब। अब अगला अभाज्य है पार्टनर साहब, याद रखिएगा 23, है कि नहीं है पार्टनर साहब। अगला अभाज्य है पार्टनर साहब 29, याद रखना है। अगला है पार्टनर साहब 31, अगला है आपका 33। अब सॉरी 33 नहीं पार्टनर साहब 37, सॉरी 33 पे 11 से कट जाएगा, आपका भाज्य हो जाएगा। अगला अभाज्य है पार्टनर साहब 41, अगला अभाज्य है 43, अगला अभाज्य है 47। अब अगला अभाज्य है पार्टनर साहब 53, अगला अभाज्य है आपका 59। 57 अभाज्य होता है पार्टनर साहब, 19 से और 3 से कटता है 57। अब 59 के आगे चलेंगे तो अगला अभाज्य है पार्टनर साहब 61, अगला अभाज्य है 67, नहीं कटेगा किसी से सिवाय एक और अपने आप से। अब इसके आगे चलेंगे तो अगला है 71, 73, अगला है पार्टनर साहब 79। और इसके आगे चलेंगे रियल मायने में तो 81 कटवे करेगा, 82, 83, 8, 3, 11। 83 पार्टनर साहब किसी भी संख्या से शायद नहीं कटता है, गिन लेंगे अंतिम में 25 आ रहा है कि ना पार्टनर। 84, 85, 86, 87 कट जाएगा। 89 पार्टनर साहब 1 है और 1 है आपका 97। अब गिनते हैं कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। आपकी यही 25 अभाज्य संख्याएं हैं जो 1 से लेकर के 100 के बीच में होती हैं। ध्यान से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47,
पार्टनर साहब 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और पार्टनर साहब 97। यही आपकी 25 अभाज्य संख्याएं हैं जो 1 से 100 तक के बीच में होती है। तो आप लोग के दिमाग में एक बात चल रहा हो, सर आखिर यह 2500 काहे लिख करके बता रहे हैं। तो अगर पार्टनर आपके पास यह हैबिट रहे, आप 10 बार सिर्फ और सिर्फ चाहे कहीं राह चलते, पार्टनर रास्ता चलते, आप मन ही मन सोचिए कि हमको 2500 अभाज्य याद है कि नहीं है। अगर कभी कहता है कितना इतना के बीच में जो क्या होगा, तो पार्टनर आपको बहुत जल्दी यहाँ से आप बता सकते हैं। और ऐसे ही पार्टनर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछे गए हैं जो आपको हम जस्ट अभी एकदम बोर्ड पर बताने वाले हैं। तो पार्टनर साहब ये वाला मिटा रहे हैं, याद रखिए कि 1 से 100 तक में 25, 1 से 200 तक में 46। यदि 100 से 200 पूछे पार्टनर साहब तो हो जाएगा 21, क्योंकि 46 माइनस 25 हो जाएगा आपका 21। चलिए पार्टनर साहब, यह वो 25 संख्याएं हैं जो 1 से लेकर के 100 के बीच में होती हैं। अगर यहां से कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आवे पार्टनर साहब, यह बात आप सब आदमी पक्का ध्यान रखिएगा। चलिए 2018 सीजीएल मेन में 9 मार्च के सेकंड पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए आपके स्क्रीन पे पार्टनर साहब क्वेश्चन लॉन्च कर रहा है। क्वेश्चन पूछा गया था पार्टनर साहब कि 10 से 100 के बीच में ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं संभव है जिनके अंकों के क्रम को पलटने पर भी वह अभाज्य संख्याएं ही बने। पार्टनर साहब यह बात याद रखिए, क्वेश्चन बहुत सुंदर था उस सीजीएल के पेपर में, बहुत सुंदर क्वेश्चन कह रखिएगा। यह तो बात हो गया कि सबसे छोटा अभाज्य 2 हुआ पार्टनर साहब, स्टार्टिंग पार्टनर 2 से समअभाज्य 2 हुआ, बाकी अभाज्य 20 सम 1 से 100 तक में 25 को, 1 से 200 तक में 46, 100 से 200 में 21। अब पार्टनर साहब यदि क्वेश्चन यह पूछा गया था 18 सीजीएल मेन में, सोचिए अगर यही क्वेश्चन क्या करेंगे आप, वहां तो पार्टनर साहब को गिनना पड़ता। कह रहा है कि 10 से 100 के बीच में ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके अंक को यदि पलट दिया जाए पार्टनर तो भी अभाज्य ही बने। ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं 10 से 100 के बीच में कि यदि उनके अंक को पलट दिया जाए तो पलटने के बाद भी वे सब अभाज्य संख्याएं ही रहे पार्टनर साहब। तो बोलिए तो 10 यानी कि यहां से स्टार्ट करेंगे, देखिएगा ध्यान से। 11 पार्टनर साहब आप लोग बोलिए तो, अगर यह देखिए यह संख्या, यह पलटने पर बनी संख्या, आप लोग बोलिए तो 11 को पलटेंगे तो 11 ही बनेगा। तो क्या पार्टनर जो यह संख्या था अभाज्य, इसको हम पलटे तो पर भी यह अभाज्य बना कि ना बना, तो बना, तो यह संभव था। आगे पार्टनर साहब 13, यहां देखिए ध्यान से, एक ठो हुआ 11, अगला अगर 13 उठाते हैं पार्टनर साहब तो अगर 13 पलटेंगे तो बनेगा 31, और 31 यहाँ पे अभाज्य है कि नहीं है पार्टनर, ती भी संभव है। यह भी 13 भी संभव है जिसको पलटने पर अभाज्य बन रहा है। अगला पार्टनर साहब 17, अगर 17 उठाएंगे तो आप लोग बोलिए पलटने पे तो 71 बनेगा, तो 17 तो अभाज्य था और पलटने पर भी 71 बनना चाहिए पार्टनर, 71 यह अभाज्य है, एकदम सही है। अब अगला पार्टनर 19 पलटेंगे तो 91 बनेगा, जो 13 से कटेगा नहीं होगा। 23 पलटेंगे 32 बनेगा, नहीं होगा। 29 पलटेंगे 92 बनेगा, नहीं होगा पार्टनर साहब। 31, अब अगर 31 पलटेंगे तो यह 13 बनेगा, और 13 अभाज्य संख्या होती है पार्टनर। वैसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनको अगर पलट दिया जाए तो पलटने के बाद भी वो अभाज्य ही रहे। अब उसके आगे पार्टनर साहब 37, अगर 37 हम लोग पलटेंगे तो यह रियल मायने में 73 बनेगा, और 73 भी अभाज्य संख्या है पार्टनर साहब, यह भी सही है। अगला 41 पलटेंगे 14 नहीं होगा, 43 पलटेंगे 34 नहीं होगा, 47 पलटेंगे 74 ना होगा पार्टनर, यह 35 ना होगा, यह 95 ना होगा, यह 16 नहीं होगा, यह 76 ना होगा पार्टनर, यह 71, अगर 71 पलटेंगे तो 17 होगा, यह हो जाएगा। अब यह 73 पलटेंगे तो 37 होगा पार्टनर साहब, यह भी हो जाएगा।
अब 79 अगर पलटेंगे पार्टनर 79, देखिएगा ध्यान से, तो यह पार्टनर साहब 97 बनेगा। आपका 97 यहाँ पे अभाज्य संख्या है, तो यह भी सही है। यह 79 पलटेंगे तो 97 बन गया, 38 बनेगा, 98 बनेगा। अगर यह 97, अगर 97 पलटेंगे तो 79 बन जाएगा। तो पार्टनर साहब अगर इतना आपको याद रहता तो इसको पार्टनर वहां दिक्कत ना हो, इसको 2 सेकेंड में लिखिए, एकदम बोल सकते हैं आप। विद इन 20 सेकेंड के अंदर यह सब अभाज्य संख्याएं बोल सकते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, पार्टनर साहब 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, पार्टनर साहब 71, 73, 79, 83, 89 या 97। तो पार्टनर अगर यह सब याद रहेगा तो अगर क्वेश्चन पूछा था जो सीजीएल मेन में कि 10 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो पलटने पर भी अभाज्य बने, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो पार्टनर साहब 9 उसका आंसर था। यह बात समझिए, यह भी याद रखना है कि पार्टनर साहब की 10 से लेकर 100 तक में 9 ठो ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो पलटने के बाद भी अभाज्य ही बनी रहती हैं। तो अगर यह क्वेश्चन किसी एग्जाम में आवे तो आप लोग पक्का पक्का आंसर मार के आइएगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए पार्टनर साहब कि 10 से 100 के बीच में 9 ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनको पलटने के बावजूद भी अभाज्य संख्याएं ही बनी रहती हैं। अब अगला पार्टनर साहब क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन सीजीएल पूछा है पार्टनर। बहुत अभाज्य संख्या आप लोग छोटा समझते हैं, लेकिन यह अभाज्य संख्या पार्टनर साहब छोटा नहीं है। चलिएगा ध्यान से पार्टनर साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी पे उठाते हैं। एक और सीजीएल पूछा है आपका 2012 में पीटी में। 2012 सीजीएल पीटी में क्वेश्चन पूछा था कि 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। उत्क्रमित अंक का मतलब है पार्टनर साहब की पलटने वाली एक अन्य अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? यह सब पार्टनर साहब बनेगा, 10x + y संख्या मान के एकदम बना सकते हैं, लेकिन वह सब बेकार है, वह सब टाइम लेगा। जब अभाज्य संख्या को गिनना ही पड़ेगा पार्टनर, इस पे बनने वाला सभी प्रकार का क्वेश्चन आप यहां से पढ़ के जाइए, तभी आप एग्जाम में बढ़िया से डील कर पाएंगे। तो पार्टनर साहब प्राइम नंबर में अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंक की ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। सुनिएगा ध्यान से, 2 अंक की ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें 18 जोड़ देने के बाद वह पलट कर भी अभाज्य संख्याएं बन जाती है। ऐसी कितनी 2 अंक की अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें 18 जोड़ने पर वह पलट जाती हैं और अभाज्य संख्या बन जाती है। तो एक बात यहां देखिए पार्टनर, वैसी तो अभाज्य संख्या 9 गो थी जो पलटने पर भी अभाज्य बनती थी। वैसी अभाज्य संख्या तो पार्टनर 9 ठो है जो पलटने के बाद भी अभाज्य बनती है। लेकिन यह 12 में क्वेश्चन पूछा था कि वैसी अभाज्य संख्या जो पलटने पर अभाज्य बने, लेकिन कब? जब 18 जोड़े तब। ऐसी कई गो है? तो सुनिएगा, अगर 11 में पार्टनर साहब 18 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, यह पलटेगा ना। अगर 13 में पार्टनर साहब देखिए ध्यान से, अगर 13 में 18 जोड़ेंगे तो यह 31 होगा पार्टनर साहब, यह पलट गया, यह आपका सही है। 13 वह संख्या है पार्टनर जो 18 जोड़ने पे पलट भी रहा है और प्लस में अभाज्य का निर्माण भी कर रहा है। अगला पार्टनर साहब 17, 18 जोड़ेंगे तो ना होगा, 71 है, 18 जोड़ने पे ना आएगा। अगला है 31 पार्टनर साहब, 18 जोड़ने पे और कभी 13 कम नहीं होगा। 37 में पार्टनर साहब 18 जोड़ने पे कहीं भी 73 नहीं आएगा। 71 में 18 जोड़ने पे 17 आएगा, कभी ना। 73 में 18 जोड़ने पे 37 आएगा तो कभी ना पार्टनर। अब देखिएगा यहाँ पे 79 और 97 आपका ये भी अभाज्य था,
पार्टनर 79 और 97। अगर हम 79 में 18 जोड़ेंगे तो 9 8 17 का 7, यानी पक्का पक्का पार्टनर साहब ये भी पलट रहा है और दोनों का दोनों अभाज्य भी है। तो जो आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन लॉन्च करवाए थे कि 2 अंक की ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें 18 जोड़ देने के बाद वे पलट भी जाए और पलटने के बावजूद भी अभाज्य रहे पार्टनर, तो ऐसी वैसी संख्या 2 गो है, वो है 13 और 79। बात समझिए शुरुआत से, प्रत्येक बात का नोट्स बनाइए। अब आप सब आदमी को लग रहा होगा कि ना रियली में अभाज्य संख्या के बारे में एग्जामिनर बहुत दूर तक गया है पार्टनर साहब, तो गया है। तो 13 और 79 दो ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनमें 18 जोड़ देने के बाद यह पलट भी जाती हैं और पलटने के बाद अभाज्य भी रहती हैं। हाँ, क्वेश्चन अगर यह पूछता कि 10 से 100 यानी 2 अंक की ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो पलटने के बावजूद भी अभाज्य बनी रहे, तो उसका आंसर पार्टनर साहब 9 मारते हैं। तो चलिए एकदम सब आदमी को आशा करते हैं कि यहां तक के बात सब आदमी को पक्का पक्का याद होगा। अब आइए पार्टनर साहब, अभाज्य के बारे में अगला स्टेप। अभाज्य को हम लोग रूट संख्या भी कहते हैं और प्राइम नंबर भी कहते हैं। यह बात एकदम बखूबी तरह से याद रखना है पार्टनर साहब। वीडियो के लास्ट में कमेंट पक्का करना है क्या आप अभाज्य के बारे में बढ़िया से फुलटूस जानकारी हमसे लिए हैं पार्टनर साहब कि नहीं लिए हैं। चलिए पार्टनर साहब, नेक्स्ट अभाज्य के थ्योरी क्या कहता है, सुनिएगा प्रेम से। अक्सर एग्जाम में आया करता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। चलिए हम एक किसी तरह का पार्टनर साहब सीडीएस का क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लॉन्च करवा रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपका 1 में दिया है 247 और 2 में दिया है पार्टनर साहब आपका 203। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहले बोला कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और यह पार्टनर यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि उपयुक्त संख्याओं में कितने अभाज्य संख्याएं, कौन सी अभाज्य संख्या है। पहला अभाज्य है कि दूसरा अभाज्य है कि दोनों अभाज्य है कि दोनों में से कोई अभाज्य नहीं है। तो अब पार्टनर साहब एग्जाम में अगर यह क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है, कौन प्राइम नंबर है, कौन रूट संख्या है, तो अक्सर लड़के क्या करते हैं पार्टनर कि अब 2 से कटाएंगे, 3 से कटाएंगे, बचकाना वाली बात। तो हम लोग अब थ्योरी पढ़ने वाले हैं कि कभी भी एग्जाम में यदि यह क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, मतलब कि यदि अभाज्य संख्या को पहचानने का नौबत आ जाए पार्टनर साहब, तो कैसे पहचानेंगे, कैसे अभाज्य संख्या का पार्टनर साहब पहचानेंगे एग्जाम में, अब यह सीखने वाले हैं। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले पार्टनर साहब, इसको आप लोग नोट्स भी कर सकते हैं, सबसे पहले जो संख्या दिया रहेगा, सुनिए ध्यान से, जो सबसे पहले संख्या दिया रहेगा उस संख्या के जस्ट पहले वाला पूर्ण वर्ग संख्या सोचेंगे। जो भी संख्या दिया रहेगा उस संख्या के जस्ट पहले वाला पूर्ण वर्ग संख्या सोचेंगे, और उस पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल, मतलब जो भी वह संख्या होगी उसके वर्गमूल के पहले जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उस सब अभाज्य संख्याएं से बारी बारी से भाग देंगे। यदि कट जाएगा तो अभाज्य नहीं है, यदि ना कटेगा तो अभाज्य है। पुनः सुनिए पार्टनर साहब, 10 बार हम बोलेंगे। जो भी संख्या देगा उसके जस्ट पहले वाला पूर्ण वर्ग संख्या सोचेंगे, और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालकर, उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालकर उसके जस्ट पहले की सारी अभाज्य संख्याएं से बारी बारी से भाग देंगे। यदि कट जाएगा तो अभाज्य नहीं है और ना कटे तो अभाज्य है। चलिए, सबसे पहले जो संख्या देगा उसके जस्ट पहले वाला पूर्ण वर्ग संख्या, आप लोग बोलिए तो 203 के जस्ट पहले वाला होल स्क्वायर कौन है, 196, और उस होल स्क्वायर संख्या का वर्गमूल, तो 196 का वर्गमूल क्या होगा, 14,
और इस वर्गमूल के पहले जितनी अभाज्य होंगी, तो बोलिए 14 के पहले 13 है पार्टनर साहब, 11 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है। इन सभी अभाज्य से बारी बारी से भाग देंगे। यदि कट जाएगा तो अभाज्य नहीं है, और यदि ना कटे तो अभाज्य है। पुनः सुनिएगा, कभी भी एग्जाम में यदि अभाज्य संख्या को पहचानना हो तो सबसे पहले जो संख्या देगा उसके जस्ट पहले वाला होल स्क्वायर संख्या का वर्गमूल सोचेंगे तो 196 का वर्गमूल 14, और उसके पहले जितनी अभाज्य संख्याएं होंगी उस सब अभाज्य संख्या को लिखेंगे, और उसके बाद प्रत्येक से बारी बारी से भाग देंगे। यदि कट जाएगा पार्टनर साहब तो अभाज्य नहीं है, यदि ना कटेगा तो अभाज्य है। चलिए 13 से कटाते हैं, 13 एकम 13, बचेगा 7, 73 ना कटा। 11 से पार्टनर नहीं कटेगा, 7 से कटाते हैं, 7 दूनी का 14, बचेगा 6, 63, 7 नामा 63। यानी पार्टनर साहब यह संख्या आपका 7 से कट गया। जब यह 7 से कट गया तो कहा पागल साहब यह अभाज्य है, तो ना, अभाज्य तो तब कहलाता जब 1 से कटता, ना तो अपने आप से कटता। यह तो पार्टनर 7 से कट रहा है, अभाज्य थोड़ी ना होगा। चलिए अब यह चेक करते हैं पार्टनर। तो सबसे पहले जो भी संख्या देगा, सुनिए ध्यान से, जो भी संख्या देगा उसके जस्ट पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या, जिसके जस्ट पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या है 225, तो उसका वर्गमूल सोचेंगे 225 का हो जाएगा 15, और 15 के पहले जितनी अभाज्य होंगी, तो यहाँ पार्टनर साहब 13 है, 11 है, आपका जो भी है पार्टनर साहब 7 है, 5 है, 3 है, 2 है, इन सभी अभाज्य संख्याओं से बारी बारी से भाग देंगे। यदि कट जाएगा तो अभाज्य नहीं है, और ना कटेगा तो अभाज्य है। 13 से भाग दे रहे हैं, 13 एकम 13, बचेगा 117, यानी 13 9 17 से पार्टनर साहब यह 13 से कट गया। यह संख्या देखिए, इस रूल को जानने के बाद बंदा सबसे पहले उसी संख्या के पास पहुंचेगा जिस संख्या से यह कटेगी। तो पार्टनर इसका आप लोग नोट्स पक्का पक्का बना लीजिएगा कि यदि अभाज्य संख्या पहचानना हो तो सबसे पहले उसके जस्ट पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल सोचेंगे, उस वर्गमूल के पहले जितनी अभाज्य संख्याएं होंगी उनसे भाग देंगे, और यदि कट जाएगा तो अभाज्य नहीं कहलाएगा, यदि ना कटेगा तो अभाज्य कहलाएगा। तो चलिए पार्टनर साहब, बहुत ही अभाज्य संख्या मतलब कि पार्टनर इसका रेंज है, इस अभाज्य संख्या का रेंज है पार्टनर साहब, याद रखिएगा। चलिए पार्टनर, अभी भी हम लोग का वीडियो लंबा नहीं हुआ है, अभी टाइम है। अभी हम अभाज्य संख्या पार्टनर साहब 2-3 तो क्वेश्चन उठाते हैं। चलिए, यह क्वेश्चन 18 सीरियल मेन में ही पूछा गया था पार्टनर साहब। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वाई तथा जेड अभाज्य संख्याएं हैं तथा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38। सबसे पहला बात ही कहा था कि एक्स भी अभाज्य है, वाई भी अभाज्य है और जेड भी अभाज्य है, तथा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 38। तो कहा था पार्टनर कि एक्स का मैक्सिमम मान बता दीजिए क्या होगा, एक्स का अधिकतम मान क्या होगा। तो पार्टनर बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, 18 सीजीएल मेन में पूछा गया था। सबसे पहला बात कि एक्स वाई जेड तीनों का तीनों अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। एक्स का सबसे बड़ा मान लाना है, तो कोई आपसे बोले पार्टनर कि एक्स प्लस वाई बराबर 10, और वाई का मान बोले कि वाई का मान आप 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, और कोई कहे कि यहाँ पे एक्स का सबसे बड़ा मान निकालिए, तो पार्टनर साहब एक्स जोड़ वाई है 10, और एक्स का सबसे बड़ा मान निकालना हो तो एक्स का तो सबसे बड़ा मान तभी निकाल सकते हैं जब वाई का सबसे छोटा बैठाएंगे। ऐसे वाई का मान यहाँ पे हम 1 भी बैठा सकते हैं, 2 भी बैठा सकते हैं, 3 भी बैठा सकते हैं, और पार्टनर साहब 4 भी बैठा सकते हैं, लेकिन एक्स का तो सबसे बड़ा मान तभी आएगा जब वाई को सबसे छोटा होना पड़ेगा तब।
तो उसी हिसाब से पार्टनर यहाँ x का सबसे बड़ा मान तभी आएगा, x सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं तभी होंगी जब y प्लस z का मान छोटा होगा तब। बात समझिएगा, x सबसे बड़ा तभी होगा पार्टनर साहब जब y प्लस z आपका छोटा होगा तब। तो चलिए तीनों का जोड़ कितना है 38, तीनों का जोड़ पार्टनर साहब 38 है। अब बोलिए तो 38 के जस्ट पहले अभाज्य कौन है 37। अगर x को 37 करेंगे तो y प्लस z को 1 होना पड़ेगा, जो संभव नहीं होगा क्योंकि अभी तो दोनों अभाज्य आना चाहिए पार्टनर साहब। आई दोनों का योग अगर 1 होगा कब, जब 37 लेंगे तब। तो पार्टनर साहब यह संभव नहीं है कि दोनों का योग 1 हो, क्योंकि अभी तो अभाज्य होना चाहिए। चलिए पार्टनर साहब जब 37 संभव नहीं है तो बोलिए तो अब 37 के नीचे अभाज्य 31, यानी सबसे बड़ा अभाज्य 31 हो सकता है, होगा यह अभी तक कंफर्म नहीं है। हो सकता है पार्टनर कि 31 अभाज्य हो। अगर 31 अभाज्य है तो हई दोनों को 5 होना पड़ेगा, सॉरी 7 होना पड़ेगा पार्टनर साहब, तभी तो 31 और 7 38 होगा। तो पार्टनर साहब बोलिए अब दो गो अभाज्य संख्या के जो 7 हो सकता है कि ना, चेक कर लेते हैं। तो अगर एक को 2 मानेंगे और एक को 5 मानेंगे पार्टनर साहब तो 7 हो सकता है, यानी 2 और 5 भी अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन के अनुसार सटीक है कि एक्स वाई जेड तीनों अभाज्य संख्या है, तो इसका सबसे बड़ मान, तो इसका सबसे बड़ मान यहाँ पे 31 हो सकता है। सबसे बड़ा हम 37 उठाए थे का देख करके तो 38 को देख करके, क्योंकि जब जोग 38 है तो वह तीनों संख्या 38 से छोटी होगी, यानी हम 37 लिए तो यह 1 हुआ जो कि पार्टनर साहब निरर्थक था। अगर हम 31 लिए तो यह 7 हुआ जो सेट हो रहा था। कैसे, तो 2 और 5, 2 भी अभाज्य है और 5, इसको ही 5 इसको भी 2 मान लें, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पार्टनर साहब अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप सब आदमी को एग्जाम में से यह सब क्वेश्चन बना करके आना चाहिए। तो अभाज्य संख्या के बारे में पार्टनर साहब बहुत ही सुंदर सुंदर आप सब आदमी को हम क्वेश्चन पढ़ाए हैं। चलिए अभाज्य संख्याओं पर पार्टनर साहब अभी और क्वेश्चन है जो हम लोग नंबर सिस्टम के मिसलेनियस में पढ़ेंगे। तो पार्टनर साहब वीडियो के लास्ट में यह बताना ही क्या है कि अभाज्य संख्या बहुत छोटा सा टॉपिक था, आप लोग इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो में बढ़िया से जाने कि नहीं जाने। अभी बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन है पार्टनर साहब सीडीएस का पूछा हुआ, जो आप सब आदमी को हम नंबर सिस्टम के मिसलेनियस में पढ़ाएंगे, यह बात का याद रखिएगा। चलिए पार्टनर साहब बाय बाय, टेक केयर।